जब आप इस दुनिया में आते हैं तो अस्पताल की रजिस्टर बुक में आपकी जन्म तारीख बाईं ओर दर्ज की जाती है और जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपकी मृत्यु तारीख दाईं ओर लिख दी जाती है। लेकिन इन दोनों तारीखों के बीच जो छोटा सा हाइफन होता है वही आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बनाता है। वो जो बीच की स्पेस है ना, वही आपकी असली पहचान है। वही तय करता है कि आपकी कहानी सिर्फ एक नाम के साथ खत्म हो जाएगी या आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आप उस स्पेस के लिए आज क्या कर रहे हो। सोचिए कैसा महसूस होता है जब कोई अचानक आकर कहता है बस 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए। दिल धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और जब कोई कहता है अगले हफ्ते से पेपर हैं, तो जैसे पूरी दुनिया रुक जाती है। उस समय महसूस होता है कि शायद 1 साल ऐसे ही निकल गया और हम कुछ खास नहीं कर पाए। पेपर का खराब होना यह किसकी कमी है, आपकी या पेपर की? नहीं, वो तो सिर्फ एक नतीजा है। असल में जो चीज खराब होती है वो है हमारी तैयारी और फोकस। पेपर खराब नहीं होते, हमारा रवैया खराब होता है। हमारे बहाने हमारी आदतें और वो सब फालतू काम जिनमें हमने वक्त बर्बाद किया, वही असल वजह है। आप चाहे पढ़ाई करो या ना करो, लेकिन उस समय को कोई और जी नहीं रहा है। जो दिन, जो घंटे, जो मिनट आपके हैं, वो पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। आपके पेरेंट्स को फिक्र है कि आपकी पढ़ाई में कितना खर्च आएगा, आप कहाँ से किताबें लाओगे, कोचिंग की फीस कैसे भरेंगे। और उधर आप किस चीज की टेंशन में हैं? मोबाइल में नेट नहीं आ रहा, इंस्टा पर लाइक नहीं मिले, दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया। क्या सच में ये चीजें उस स्पेस के लायक हैं जो आपकी जिंदगी की कहानी बनाएगा? अब खुद से एक सवाल पूछिए कि आपका दिन कैसे शुरू होता है। क्या आप एक क्लियर गोल के साथ सुबह उठते हो या फोन के अलार्म को बार बार स्नूज करके सोचते हो बस 5 मिनट और? आपके दिन की शुरुआत इंस्टा स्क्रॉल से होती है या नोटबुक खोलने से? क्या आप हर सुबह तय करते हो कि आज पढ़ाई में इतना करना है या फिर आज किसका स्टेटस देखूं, किसकी स्टोरी चेक करूं? आपका दिमाग खाली नहीं है, लेकिन भरा भी सही चीजों से नहीं है। हर दिन आप दूसरों की जिंदगी में इतने उलझे रहते हो कि अपनी लाइफ का रिमोट उनके हाथ में पकड़ा चुके हो। आपको फिक्र है कि वो क्लास में नहीं आई, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी की पोस्ट पर ज्यादा लाइक क्यों आ रहे हैं। दूसरों के एग्जाम्पल्स देखकर खुद को कम आंकना शुरू कर देते हो, बिना ये समझे कि उनके पीछे क्या मेहनत है। और फिर दिन बीत जाता है बिना पढ़ाई के, बिना किसी प्रोडक्टिव काम के। कुछ ऐसे बहाने जो सुनाई नहीं देते लेकिन जिंदगी चूस लेते हैं। आज बिजली नहीं थी, मोबाइल चार्ज नहीं था, बाहर बहुत गर्मी थी, क्लास में कुछ समझ नहीं आया, कोचिंग में टॉपिक छूट गया, मूड नहीं बन रहा था, और इसी तरह की तमाम बातें जो शायद आपने खुद भी कई बार दोहराई होंगी। लेकिन इन बहानों से आप किसे धोखा दे रहे हो, दुनिया को या खुद को? याद रखो, बहाना करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इतिहास में नाम उन्हीं का होता है जिन्होंने बहानों से ऊपर उठकर काम किया। हर दिन कुछ ना कुछ आपको पढ़ाई से भटकाने आएगा, कभी दोस्त, कभी सोशल मीडिया, कभी मौसम। लेकिन क्या आप अपनी मंजिल को इतना कमजोर मानते हो कि एक मौसम, एक मैसेज, एक मूड आपको रोक दे? अगर हाँ, तो माफ करना, आप सिर्फ सपने देख रहे हो, उन्हें जी नहीं रहे। अब जरा उस दिन को याद करो जब आपने एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाया था। सोचा था सुबह 6 बजे उठूंगा, इतने बजे ये टॉपिक पढ़ूंगा, रात तक ये पूरा कर लूंगा। 2 दिन बीते नहीं कि सब कुछ हवा हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे साल आपने खुद को इस रफ्तार की आदत ही नहीं डाली थी। आपका माइंड 2 घंटे की पढ़ाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और आप सोचते हो कि अब रोज 10 घंटे पढ़ लूंगा। कोई भी जादू नहीं होने वाला एक रात में। जो साल भर बोया नहीं, वह हफ्ते भर में काटा नहीं जा सकता। और फिर जब साल भर कुछ ठोस न किया हो, तो उस आखिरी महीने की भाग दौड़ भी बस एक दिखावा बन जाती है। गूगल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप करते हो, यूट्यूब पर लास्ट डे रिवीजन ट्रिक्स खोजते हो, लेकिन मन के अंदर से आवाज आती है काश मैंने ये सब पहले किया होता। लेकिन अफसोस, काश से कुछ नहीं बदलता। काश कभी किसी का पेपर पास नहीं करवाता, अगर कभी किसी का भविष्य नहीं बनाता। वो जो सुबह सुबह पढ़ाई की प्लानिंग थी, वो जो रात में आखिरी बार फोन चेक करने का वादा था, सब मिट जाता है उस एक इंस्टा नोटिफिकेशन के साथ। कभी गौर किया है, हर दिन आप तय करते हो कि कल से फोकस करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं और हर आज यूं ही बीतता जाता है। हर दिन एक नया टाइम टेबल बनाते हो और हर रात वो तोड़ देते हो। आपकी प्लानिंग एक डायर में सजी हुई होती है, लेकिन असल जिंदगी में उसका कोई असर नहीं दिखता। फिर जब परीक्षा की घड़ी सिर पर आ जाती है तो शरीर थकने लगता है, आंखें बोझिल होने लगती हैं और दिल में पछतावे का जहर भरने लगता है। तब लगता है कि कितनी बार खुद से झूठ बोला, बस आज थोड़ा आराम,
कल से पक्का पढ़ाई। लेकिन वो कल कभी नहीं आया और इसीलिए हर एग्जाम के बाद एक नया वादा करते हो, इस बार नहीं पर अब की बार पूरी तैयारी करूंगा। पर सच तो ये है कि वो अब की बार भी फिर एक और पिछली बार बन जाता है। अब सोचो, आप किसी की 15,000 की नौकरी में काम कर रहे हो, दिन भर दूसरों की डांट सुन रहे हो, काम से नफरत कर रहे हो, लेकिन मजबूरी में टिके हो। और वहीं एक और लड़का जो शायद आपसे कम समझदार था लेकिन ज्यादा डिसिप्लिन में था, आज विदेश में बीच के किनारे छुट्टियां मना रहा है। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, बस उसने फालतू के बहानों को फेंका और फोकस को पकड़ लिया। जब आप गर्मियों में पसीने से तर बस में खड़े होकर घर लौट रहे होंगे, तब कोई और एयर कंडीशन कमरे में बैठा कॉफी पीते हुए अपनी खुद की कंपनी चला रहा होगा। वो फर्क आईक्यू का नहीं है, वो फर्क आदतों का है। वो फर्क इस बात का है कि उसने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई में बदलने के लिए अपनी जान लगा दी। और वहीं आप कभी एक दोस्त की बाइक राइड, कभी किसी का बर्थडे, कभी कोई शॉपिंग ट्रिप, इन सब के बीच ये सोचते रहे कि अभी तो बहुत वक्त है। पर सच ये है कि वक्त कभी बहुत नहीं होता। वक्त तो सिर्फ उतना ही होता है जितना हम उसे समझकर इस्तेमाल करें। फिर जब अकेले कमरे में बैठते हो और अपने आज को कल से जोड़ने की कोशिश करते हो, तो एहसास होता है कि दिन बीत गए, महीनों ने उड़ान भर ली और साल भी हथेली से रेत की तरह फिसल गया। अगर अब भी नहीं जगे तो वो दाईं ओर वाली डेट धीरे धीरे पास आती जाएगी और तब सिर्फ एक बात बची रहेगी, काश। अब फैसला तुम्हारा है, उस खाली स्पेस को इतिहास बनाना है या अफसोस। एक सफल इंसान की पहचान ये नहीं होती कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, बल्कि ये होती है कि उसने उन रिसोर्सेज का कितना सही इस्तेमाल किया। जब सूरज निकलने से पहले कोई छात्र अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाता है, तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा होता, वो अपनी किस्मत खुद गढ़ रहा होता है। वो हर शब्द के साथ खुद को तैयार कर रहा होता है उस दिन के लिए, जब दुनिया उसे पहचान से नहीं बल्कि उसकी पहचान से दुनिया को जानेगी। हर दिन जब आप अपने लिए ठोस स्टडी प्लान बनाकर उस पर टिकते हो, तो रात में जो नींद आती है वो थकावट की नहीं, संतोष की होती है। वो नींद आपके अंदर एक शांति भर देती है कि आपने अपने सपने के लिए आज कुछ किया है। दिमाग सबके पास 1.5 किलो ही होता है, लेकिन कुछ लोग उसे फेसबुक स्क्रॉल में घिसते हैं और कुछ उसे किताबों के पन्नों में निखारते हैं। आपके आसपास की दुनिया लगातार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। कभी कोई मैसेज नहीं करेगा तो सोचोगे किसी और से बात कर रहा होगा, कभी कोई जवाब नहीं देगा तो लगेगा इग्नोर कर रहा है। हर दिन आपका मन भटकाने की कोई नई वजह ढूंढ ही लेता है। लेकिन फर्क उन लोगों में है जो हर उस वजह को काटकर, हर उस डिस्ट्रैक्शन को हराकर अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, जो खुद को शांत रखकर बिना भावनात्मक उलझनों में फंसे अपने काम में जुट जाते हैं। यही फोकस, यही डिसिप्लिन, यही माइंड कंट्रोल है जो असली इंटेलिजेंस कहलाता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो आपको तब तक नहीं जगा सकता जब तक आप खुद के अंदर वो आग महसूस ना करो, जब तक आप खुद को आने वाले 5 सालों में किसी मुकाम पर खड़ा हुआ न देखो, जब तक आप खुद से ना कहो मुझे उस वर्जन तक पहुंचना है जो मेरे नाम पर प्राउड हो। और जब वो वर्जन आपके वर्तमान को देखकर मुस्कुराए, तब समझ लेना कि आपने वो कर दिखाया जो लाखों में कोई एक करता है। तो आज से ही शुरू करो। हर उस चीज से दूरी बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर रही है। हर उस आदत से लड़ो जो तुम्हें औसत बना रही है। हर उस इंसान से समझदारी से निपटो जो तुम्हें तुम्हारे गोल से भटका रहा है। किसी को इंप्रेस मत करो, दुनिया को इंस्पायर करो। और ये तभी होगा जब आप पहले खुद को इंस्पायर कर पाओ। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया बदल सकता है। और यही आपकी शुरुआत है एक नई कहानी की, जो ना सिर्फ आपको बदलेगी बल्कि औरों के लिए भी उम्मीद की वजह बनेगी। जब एक दिन अचानक कोई दोस्त आपकी पुरानी फोटो पर कमेंट कर देता है, यार तू तो काफी बदल गया है, तो बाहर से मुस्कुराहट आती है लेकिन अंदर से चुभन होती है, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि आपने बदला है, पर जिस बदलाव की जरूरत थी वो नहीं हुआ। शरीर थोड़ा भारी हो गया, आंखों के नीचे हल्की कालिमा आ गई, लेकिन सोच अब भी वही है। अभी तो वक्त है। हर दिन ये सोचकर कि कल से सही से शुरू करूंगा, आप अपना आज बर्बाद करते हो। आपको लगता है कि टाइम बहुत है, लेकिन ये जो दिन बीत रहे हैं यही आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। हर दिन जो बीतता है वो सिर्फ एक तारीख नहीं होती, वो आपकी पूरी लाइफ के उस हाइफन को छोटा करता जा रहा है जो आपके जन्म और मृत्यु की तारीख के बीच लिखा जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे कि समय कभी भी आपके साथ समझौता नहीं करता।
वो हर दिन हर पल बड़ी ईमानदारी से गुजरता जा रहा है। अब यह आप पर है कि उस पल को कैसे इस्तेमाल करोगे, अपने भविष्य के पक्ष में या फिर अपने पछतावे के नाम। कभी खुद से पूछा है कि जिस दिन आपने आखिरी बार दिल से मेहनत की थी वो दिन कौन सा था? क्या आपको याद भी है, या अब वो मेहनत सिर्फ कल से के वादों में गुम हो चुकी है? आपको लगता है कि पढ़ाई का टाइम बाद में आ जाएगा, कि कोई ना कोई ट्रिक मिल जाएगी, कि कोई स्टार्ट ऐप का आइडिया यूं ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा, या कोई रास्ता मिल जाएगा बिना मेहनत के। लेकिन ये सोच बस सोच ही रह जाती है। जो स्टूडेंट अपनी नींद को कुर्बान कर देता है वही आगे जाकर अपनी जिंदगी को आरामदायक बना पाता है। जो आज भूख, नींद, मौसम और आलस से लड़ सकता है वही कल किसी ऊंचे ओहदे पर खड़ा होता है। जब तुम रात के सन्नाटे में पढ़ाई कर रहे होते हो और खिड़की के बाहर दूर तक फैला अंधेरा तुम्हारा साथी बन जाता है, जब बाकी लोग मोबाइल स्क्रीन पर डूबे होते हैं और तुम अपनी नोटबुक में डूबे होते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक चुपचाप सा समझौता करता है कि यह मेहनत एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाएगी। हो सकता है आज तुम्हें कोई नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी मेहनत का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना, जब दुनिया को नतीजे दिखेंगे तब सबको तुम्हारी मेहनत याद आएगी। फिर चाहे वो क्लासमेट हो जिसने तुम्हें कभी बोरिंग कहा था, या वो दोस्त जिसने तुम्हारे प्लान्स को इग्नोर किया था, या वो रिश्तेदार जिसने तुम्हें लेकर ताने मारे थे, सबकी नजरें उस दिन तुम्हें ही तलाशेंगी, क्योंकि तुमने उस वक्त काम किया जब बाकी लोग बातें कर रहे थे। वो एक दिन तुम्हारी लाइफ में जरूर आएगा जब तुम्हें अपने ही संघर्षों पर गर्व होगा, जब तुम अपने बीते सालों को देखोगे और कहोगे, हाँ, मैंने वाकई हर दिन जीकर दिखाया है, हर पल को काम में लिया है। लेकिन उस दिन को पाने के लिए आज का बलिदान जरूरी है। आज अगर नींद प्यारी लगती है तो कल चैन की नींद नहीं आएगी। आज अगर दोस्तों के साथ घूमना जरूरी लगता है तो कल जिंदगी भर अफसोस का साथ मिलेगा। आज अगर मोबाइल जरूरी लग रहा है तो कल वही मोबाइल आपको याद दिलाएगा कि आप क्या क्या खो चुके हो। एक सफल स्टूडेंट की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि वो कितना टॉप करता है, बल्कि ये होती है कि वो कितनी बार खुद को हराकर, खुद के बनाए बहानों को हराकर आगे बढ़ता है। आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान में होता है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने उस पोटेंशियल को पहचान लिया और आपने अब तक उसे नजरअंदाज किया है। अब भी वक्त है, अपने आप से एक छोटी सी डील करो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना बहाने, सिर्फ पढ़ाई के लिए। फिर धीरे धीरे वो 1 घंटा दो, होगा 2 से 3, और फिर पूरी लाइफ एक डिसिप्लिन में ढल जाएगी। क्योंकि जिंदगी में कोई भी मुकाम एक दिन की मेहनत से नहीं मिलता, वो रोज रोज छोटी छोटी कोशिशों से बनता है। हर दिन का स्ट्रगल, हर दिन की प्लानिंग, हर दिन का खुद से किया वादा, यही सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। आप भी वही बन सकते हो, बस खुद को उस दिशा में मोड़ो। अपने आज को उस कल के लिए इन्वेस्ट करो जिसे देखकर तुम्हारा भविष्य वाला तुम्हें गले लगाकर बोले, थैंक यू, तूने मेरा आज बचा लिया। फिर वो दिन आता है जब रिजल्ट सामने होता है, मोबाइल हाथ में होता है, उंगलियां कांप रही होती हैं, दिल की धड़कनें इतनी तेज होती हैं कि खुद को सुनाई देने लगती हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखते हैं और अगले कुछ सेकंड्स में तय हो जाता है कि आने वाला समय किस दिशा में जाएगा। अगर नंबर अच्छे हैं तो दुनिया कहेगी बहुत अच्छा किया, पर अगर नहीं आए तो वही दुनिया बोलेगी क्यों नहीं पढ़ा। और उस वक्त आप समझ जाते हो कि लोग ना आपकी मेहनत देखते हैं, ना आपकी लड़ाई, ना आपकी रातों की नींद, बस नतीजा देखते हैं। बस उसी एक स्क्रीन पर छपी कुछ लाइनों से तय होता है कि आप कितने काबिल हो। यही वो समय होता है जब कोई गले लगाता है तो कोई पीठ पीछे हंसता है। माता पिता की आंखों में एक चमक दिखती है या एक गहराई, दोनों ही आपको चुपचाप बहुत कुछ समझा जाते हैं। अगर आपने अच्छा किया तो उनकी वो आंखें एक गर्व से भर जाती हैं, और अगर नहीं तो वो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं, बिना कुछ बोले भी। लेकिन चाहे जो हो, वो आपके साथ होते हैं। बस यही फर्क है कि आप खुद उनके सपनों के साथ कितने खड़े हों। फिर सोचो, जिस दिन उन्होंने आपके एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था, कितने सपने देखे होंगे। उन्होंने तो हर बार आपकी जरूरतों को खुद से पहले रखा, कभी अपने शौक मार दिए, कभी मेडिकल खर्चों को टाल दिया, कभी अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीदी ताकि आपका 1 साल खराब ना हो। अब जब आप उन पर बोझ बन जाएं, तो क्या आप सच में चैन की नींद सो सकते हो? और अगर अब भी आप ये सोच रहे हो कि अभी तो लाइफ बची है, बाद में देख लेंगे, तो माफ कीजिए, वक्त सिर्फ उन लोगों के साथ चलता है जो चलना जानते हैं। कोई कहेगा हर किसी की अपनी स्पीड होती है, बिल्कुल, लेकिन जब रेस शुरू हो चुकी है
तो सड़क के किनारे खड़े रहकर सिर्फ सोचते रहने से आप दौड़ नहीं जीत सकते। अगर सच में देर हो गई है तो और देर मत करो। अपने आप से एक बार खुलकर बात करो। आखिर क्यों तुम अपने ही सपनों से भाग रहे हो? क्या इसलिए कि मेहनत करनी पड़ेगी, या इसलिए कि जब तुम सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, तब तुम्हें डर लगता है कि शायद तुम फिर फेल हो जाओगे? मगर याद रखना, फेल होना गलत नहीं है, कोशिश छोड़ देना गलत है। फेल हो जाना एक प्रोसेस है, लेकिन रुक जाना वो मौत है। ख्वाबों की, उम्मीदों की और खुद के अंदर के जुनून की। और अगर तुम रुक गए तो फिर वही भीड़ में एक नाम बनकर रह जाओगे। वही जो हर भीड़ में खो जाता है, वही जो रिजल्ट के बाद अपनी फोटो प्रोफाइल से हटा देता है, वही जो दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कोसता है। लेकिन अगर आज से खुद से वादा कर लिया तो हर अगला दिन तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं बचेगा। वो जो रोज उठते ही हाथ में फोन लेकर तुम दूसरों की लाइफ देखना शुरू कर देते हो, क्या तुमने कभी खुद की जिंदगी के लिए उतनी एक्साइटमेंट महसूस की है? जो लोग दूसरों को देखकर जलते हैं वो कभी खुद की आग नहीं जलाते। आज अगर किसी को देखकर ईर्ष्या हो रही है तो समझो कि अंदर कहीं ना कहीं आपको खुद से गुस्सा है कि आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया। अब सोचिए, क्या आप चाहते हो कि अगले साल फिर से वही साइकिल दोहराओ, फिर से वो टाइम टेबल बनाओ, फिर से इस बार तो पक्का बोलो, या फिर इस बार कुछ ऐसा करो कि अगले साल आप खुद को देखकर कहो, हाँ अब मैं सही ट्रैक पर हूं। लाइफ में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ हौसला तोड़ेंगे, लेकिन सबसे अहम वो आवाज है जो आपके अंदर से आती है, जो आपको सुबह अलार्म के बाद कहती है उठ जा वरना फिर पछताएगा। उसी आवाज को पकड़ लो, वही तुम्हारा रियल मोटिवेशन है। क्योंकि बाहर जितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, अगर अंदर से आवाज नहीं आई तो कुछ नहीं बदलने वाला। आपका बेस्ट वर्जन इस वक्त कहीं इंतजार कर रहा है। वो वर्जन जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, या खुद का कुछ चला रहा है, या विदेश में पढ़ाई कर रहा है, या अपने घर वालों के लिए एक बेहतर जिंदगी बना रहा है। और वो वर्जन तभी हकीकत बनेगा जब आज का तुम मेहनत करना शुरू करेगा। वो जो आपके अंदर बैठा आलसी, कमजोर, डरपोक इंसान है, उसे आज हराकर, उठकर, बैठकर और पढ़ाई करके उसे मिटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अभी भी कुछ नहीं बदला तो अगले साल फिर एक दिन रिजल्ट सामने होगा और फिर वही अफसोस, वही दर्द, वही काश। तो अब बात यहां आकर रुकती है कि क्या तुम सिर्फ एक सपना देखने वाला बनना चाहते हो, या फिर उसे सच करने वाला भी बनोगे? दुनिया में लाखों लोग हैं जो रात को सोते वक्त सोचते हैं कि एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, लेकिन उन लाखों में से वही कुछ लोग निकलते हैं जो सुबह उठकर कहते हैं आज से शुरुआत करूंगा। क्योंकि बड़ा बनने के लिए बड़ी नींदों को तोड़ना पड़ता है, आराम की चादर फेंकनी पड़ती है और खुद से रोज लड़ना पड़ता है। अब सोचो, वो जो तुमसे पीछे था, जो तुमसे कम समझदार था, जो शायद उतनी अच्छी अंग्रेजी भी नहीं जानता था, आज वो तुमसे आगे कैसे निकल गया? क्योंकि उसने तुमसे ज्यादा मेहनत की, उसने तुमसे ज्यादा त्याग किया, उसने तुमसे ज्यादा खुद पर भरोसा किया, और सबसे जरूरी, उसने तुमसे कम बहाने बनाए। बहानेबाज लोग कभी नहीं जीतते। वो बस किसी और की जीत को देखकर सोचते हैं मेरे पास भी वही समय होता तो मैं भी कर लेता। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन उन्हें खर्च करता है और कौन उन्हें बर्बाद। अब तुम क्या चाहते हो? वो इंसान बनो जो हर बार सोचता है कि काश मैंने किया होता, या वो बनो जो दूसरों को बता सके कि देखो मैंने किया है। हर साल एक नई उम्र आती है, एक नया जन्मदिन, एक नया कैलेंडर, एक नई डायरी। लेकिन क्या हर साल तुम्हारे अंदर कोई नया इंसान पैदा होता है? अगर नहीं होता तो फिर क्या फायदा उस उम्र का बढ़ना, अगर सोच वही पुरानी आदतें, वही आलसी और नतीजे वही शर्मनाक हैं। जिन लोगों ने अपने नाम की पहचान बनाई, उन्होंने पहले खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक टाइम टेबल में बांधा, अपनी नींदों की बलि दी, फ्रस्ट्रेशन को सहा, लो सेल्फ एस्टीम के साथ भी डटे रहे और हर बार हार कर फिर उठे। उनके पास भी वही किताबें थीं, वही इंटरनेट था, वही मुश्किलें थीं, फर्क सिर्फ एक था, उन्होंने रुकना नहीं चुना। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे हालात मुश्किल हैं, तो याद रखो, कोई भी इंसान आदर्श हालात में सफल नहीं होता। सफलता उसी की होती है जो खराब हालातों में खुद को संभालना सीख जाए। अब सोचो, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, तुम्हारे घर के बाहर भीड़ होगी, तुमसे इंटरव्यू लिए जाएंगे, तुमसे लोग पूछेंगे कैसे किया आपने, और तुम मुस्कुराकर कहोगे मैंने बस खुद पर यकीन किया था और कभी रुका नहीं। तब तुम्हारे माँ बाप की आंखों में गर्व होगा। तब तुम्हारे गांव, तुम्हारे शहर, तुम्हारे मोहल्ले के लोग कहेंगे देखो ये वही लड़का है जो कभी फेल हो गया था लेकिन हार नहीं मानी। और तब तुम्हें
वो हर नींद की कमी, वो हर भूख, वो हर अकेलापन एक तपस्या लगेगा जिसका फल अब तुम जी रहे हो। तब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए जी रहे होंगे। तब तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वो एक मिसाल बनेगी उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तब तुम उन्हें बता सकोगे, अगर मैंने किया है तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन ये सब तब होगा जब आज तुम खुद से वो सच्चा वादा करोगे कि अब रुकना नहीं है, अब जो भी हो पढ़ना है, मेहनत करनी है, खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी बड़ा ऐसे ही नहीं मिलता। जो बड़ा बनते हैं वो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को छोटा करते हैं, अपनी आलस के सामने, अपने घमंड के सामने, अपने डर के सामने। और जब वो खुद को हराते हैं तभी दुनिया उन्हें सर पर बिठाती है। अब तय तुम्हें करना है, तुम उस दिन भीड़ में बैठकर किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनोगे या तुम वो बनोगे जिसकी स्टोरी कही जाएगी। तुम बस ये याद रखना, तुम्हारे सपने तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और उन्हें पूरा नहीं करेगा। अगर तुम आज से इसी पल से सही फैसले लेते हो तो कल तुम्हारा होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी पहचान होगी और सबसे जरूरी तुम्हारा आत्मसम्मान होगा। अब बस उठो, अपनी किताब खोलो, माथा झुकाओ खुद के सपनों के सामने और काम शुरू करो। क्योंकि अगर आज नहीं किया तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा, और अगर आज कर लिया तो कल एक इतिहास लिखा जाएगा तुम्हारे नाम का। अब अगर तुम अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने चाहते हो, तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। जो लोग सहमत हैं वो कमेंट में यस आई एम रेडी जरूर लिखें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे।